मम्मा, पापा। ये तुम्हारी नायरा। बुआ दादी? अरे कितनी बड़ी हो गई है छोरी तू। आजा। हमारा मन बहुत तड़प रहा था थारे से मिलने। कहीं चली गई थी हम सबने छोड़ के। हाँ? जब मैंने जी पता चला कि तू वापस आ गई है तो हमारे से ना रहा गया, आ गई थारे पास। हमारा इलाज चालू था ना, इसलिए देर से आई। पर जे मत समझना कि थारे से प्यार कम हो गया है छोरी। गाड़ी देर से आई, वरना मैं थारी पूजा से पहले आ जाती। हर साल तो सास बेटी किसी के हाथ भेजू हूँ, पर इस बार सोचा था कि मैं खुद जाके दूंगी। पर देख बहू, वक्त पे ना पहुँच पाई। कोई बात नहीं है बुआ जी, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप आई हैं खुद। और रही बात बेटी की, तो वो तो भाभी माँ ने भी दे ही दी थी। फिर भी मारे को तो देना बनता है कि ना। जी थारे वास्ते। खुश रहे। इसमें चांदी का सिक्का क्यों है बुआ दादी? चांदी के सिक्के से मांग भरो ताकि सुहाग सदा जगमगाता रहे। बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। इस बार गायू ने भी व्रत रखा है। हाँ, उसे भी आशीर्वाद दीजिए। अच्छा जी शुरुआत बहू ने करी थी, इसके बाद सब लोग घर में व्रत रखे हैं। तन्ने रखा कि ना नायरा? नहीं बुआ दादी, नायरा दी ने व्रत नहीं रखा है। क्यों ना रखा? थारी माँ ने रखा है, थारी बड़ी बहन ने रखा है, फिर तन्ने व्रत क्यों ना रखा? व्रत रखने से अच्छा फल मिलता है छोरी। अपनी माँ से कुछ सीख। कोई बात नहीं बुआ जी, हमने भी कहाँ शुरू से रखा था, हमने भी तो सीखा ही ना। तू ना बहू हमेशा बच्चों के हक में ही बोले हैं। मैं भी बच्चों की दुश्मन ना हूँ, मैं भी वहाँ की भलाई ही चाहूँ हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मन्ने बता दो, तो मैं चली जाऊंगी अपने गांव वापस। अरे नहीं नहीं बुआ जी। ओफो बुआ दादी, आपका अभी भी वही पुराना डायलॉग चल रहा है। नहीं नहीं आंटी, इसमें दिक्कत कैसी है? बुआ जी बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। वैसे भी उन्हें ना सख्त चीजें खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए उनके लिए नरम छीला बना रही। तुम्हारी यही बात तो है अक्षरा, जो बेगाने को भी अपना कर लेती है। बिल्कुल वैसे ही अब हमारी गायू हो गई, और देखना एक दिन नायरा भी हो जाएगी। रिश्तों के लिए कुछ भी कर जाए। मैं आई रही थी बात कर, मैं खुद ही आ गई तुम्हारे पास। वो तब बता रही थी और एकदम से चली गई। अब सोचा कि अब हर किसी का अपना स्वभाव होता है रमा बहन। गायू की बहुत सारी आदतें बहू जैसी है, लेकिन कुछ अलग भी है, और नायरा की तो बहुत ही कम मिलती है। मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी किसी भी वजह से बदले चाहे ना अक्षरा, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी तो सीखी जा सकती है, जैसे ये रिश्तों को संभालने वाली खूबी। मुझे आपसे कार्तिक को लेके कुछ बात करनी है। मुझे पता है नारा तुझे क्या कहना है, पर प्लीज आज उनकी कोई शिकायत मत कर। मुझे पता है तेरी और उनकी बनती नहीं है, पर प्लीज तू ये बात मान ले। और इस बात से तू भी इनकार नहीं कर सकती कि वो बहुत अच्छे इंसान है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है चीजों को संभालने का। रमा बहन, ऋषिकेश में जिस तरह से नायरा ने पूरा आश्रम और सारे बच्चों को संभाला था ना, हम तो सोच भी नहीं सकते। किसी ने कुछ नहीं सिखाया था उसे, लेकिन उसकी अपनी समझ और इच्छा से
उसने सबकी जिम्मेदारी उठाई थी। देख, मेरे लिए प्लीज नायरा, तू उनसे झगड़ा मत करना, वरना उनका मूड ऑफ हो जाएगा और मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। और बहन होने के नाते तुझे मेरी हेल्प करनी चाहिए। करेगी ना नायरा? कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम किसी के बताए या दिखाए रास्ते पर ही चले, और हमें अपने बच्चों के चुने रास्ते पे भरोसा भी करना चाहिए और गर्व भी, जैसे बहू और मुन्ना करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो भी शायद ये बात कहने में मेरी तरह घबराते हैं। विवान का फोन शाम से कॉल कर रहा, मैंने अब तक उससे बात नहीं की। मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। हेलो विवान। गायु दी तो मुझे कैसे भी करके उन्हें ये सच बताना ही होगा। जी मैं समझी नहीं। इसमें समझने वाली क्या बात है अक्षरा? गायु ने व्रत रखा है, इसका मतलब उसके मन में इच्छा जागने लगी है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि कल उसे उसके व्रत का फल मिले, कोई अच्छा सा लड़का जो उसके लाइफ में आए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप से कुछ कहना चाह रही हैं जो शायद मैं समझ नहीं पा रही। अक्षरा बेटा कुछ बता ना, हम भी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, बस हो ही गया माँ सब। मैंने कार्तिक के लिए वॉइस मैसेज तो रिकॉर्ड कर लिया है, पर भेजने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये गायु का करवा था लिए बेटा, लेकिन ये क्या, तुम ये सब क्यों समझ रही हो? तुम्हारा व्रत नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ये सारे काम करो। नहीं दादी, मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, अच्छा मैं कर दूंगी। एक काम करो, अच्छा तुम इसे अंदर रखो, हाँ, बाकी मैं समझ लेती हूँ। जा। कार्तिक प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। जब तुम आए थे तुमसे बात भी करना चाहा, लेकिन तुम चले गए। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने अपने ही दिल की बात नहीं जानी। हमेशा उससे दूर भागती रही, तुम्हें भी दुख दिया, तड़पाया, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें सब सच बता देना चाहती हूँ। हमारा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। मैं भी तुम्हारे लिए वही फील करती हूँ जो तुम मेरे लिए फील करते हो। I really नायरा कहाँ है? उसे काफी देर से देखा नहीं। अपने कमरे में होगी शायद। कहीं वो बुआ जी की बात को लेकर नाराज होके तो नहीं बैठी है ना? पता नहीं नैतिक, हमने तो तय किया था कि कभी बातों बातों में भी उसके सामने उसके घर से जाने वाली बात नहीं करेंगे। हाँ, उसे तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी आज वो बात निकल ही गई। वजह चाहे कोई भी थी, लेकिन उसके जख्म तो हरे हो ही गए ना। हमें भी ध्यान रखना चाहिए था। बात चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में, कुछ चीजों का जिक्र ही ऐसा होता है जो दिल को दुखा देता है। बुआ जी शायद इस बात को नहीं समझते कि उन चीजों को लेकर नायरा अब भी बहुत सेंसिटिव है, लेकिन हमें तो समझना चाहिए ना। सच कहूँ तो बुआ जी, नायरा, मिष्टी, इन तीनों के बीच का पुल हमें संभालना होगा सबको। और इस तरह की ना बुआ जी को किसी बात का बुरा लगे और ना ही बच्चों को। और गायू नायरा दोनों, उनको मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं। वो जैसे हैं ठीक है, अच्छे हैं।
मुझे अभी क्या कायुदी को सब सच बताना होगा। इससे पहले कि कोई भी तरह की कंफ्यूजन हो, मैं उन्हें सब बता दूंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कायुदी का बात में जाके दिल टूटे। मैं उन्हें बता दूंगी दादी, और शायद वो ये समझ भी जाए कि मैं और कार्तिक एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मैं सही कह रही हूँ ना दादी? अभी से बताने ही ठीक रहेगा ना, कि कायुदी बाद में जाके ऐसे कोई भी सपने ना देख ले जो आगे जाके टूट जाए। आप समझ रही है ना? आप भी बताएंगी ना उन्हें कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया दादी। मैं और कार्तिक एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं, पर मैं ये बात नहीं समझ पाई थी। और शायद कायुदी ये बात समझे। और अब तो आपको भी सच पता है ना दादी? आप मुझे सपोर्ट करेंगी ना दादी? आप मुझे सपोर्ट करेंगी ना? बेटा, मैं कायु को झटका लगेगा बहुत बड़ा। मैं समझ सकती हूँ दादी, लेकिन एक ना एक बार ये शौक लगेगा ही नहीं। और इस शौक के डर से हम उन्हें पूरी जिंदगी तो झूठ में नहीं जीने दे सकते ना। कल जब सच सामने आएगा तो वो हमसे और नाराज हो जाएंगे कि हमने उनसे ये बात छुपाई। मुझे डर लग रहा है नायरा। डर तो मुझे भी लग रहा है दादी, लेकिन हमें उन्हें ये बात बतानी होगी। अगर सिर्फ मैं बताऊं तो? मतलब कायु मेरी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी, बजाय तुम और कार्तिक। और मुझे लगता है नायरा कि इस बारे में कार्तिक को अभी कुछ बताना नहीं चाहिए। पहले मैं एक बार कायु से बात कर लूं, अपने तरीके से पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगी उसे। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। शायद आप ठीक कह रही हैं। कायुदी को ये बात आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी और उन्हें संभाल पाएंगी। हाँ बेटा। कायुदी प्लीज कुछ खा लो ना। क्यों अपनी जानबूझ के तबीयत खराब करने पे लगे हुए? कायुदी, आपको ऑलरेडी चक्कर आ रहे, प्लीज और कुछ नहीं तो ये जूस पियो प्लीज। नहीं नायरा, मेरी जब तक कार्तिक से बात नहीं हो जाती ना मैं कुछ खाऊंगी ना मैं कुछ पीऊंगी। कायुदी क्यों बुद्धू जैसी बातें कर रही हो? बुद्धू जैसी बात तुम कर रही हो नायरा। मैं करने का क्या फायदा जब वो पूरा नहीं होगा? तुम ये सब चीजें बिलीव नहीं करती, पर मैं करती, इसलिए मेरे लिए मैटर करती है। देखा क्या हालत हो रही है आपकी? कायुदी, ऐसे व्रत का क्या फायदा जिसमें दूसरों की लंबी उम्र के लिए तो दुआ करूं, पर खुद की जान खतरे में डाल। मैं ना सच बता रही हूँ, अब मैं जबरदस्ती आपका मुंह पकड़ के ना खाना ठूस दूंगी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। चुप, अब एकदम चुप। अब जैसा मैं कहूंगी आप वैसा ही करेंगी, समझी आप? नायरा, बड़ी बहन से कोई ऐसे बात करता है? बुआ दादी, मैं तो बस उन्हें ये कह रही थी कि वो कुछ खा लें। ये कौन सा तरीका हुए है बात करने का? पर मैं पहले ही उन्हें बहुत प्यार से बहुत बार समझा चुकी थी, इसलिए कि कल को मैं एक दो बार में ना सुनूंगी, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बात करेगी तू। नहीं बुआ दादी, वो इतने साल से छोरी बाहर रही है ना, घर वालों से बात करने का तरीका भूल गई है के? अरे आज तुझे परिवार में रेवे है, कल दूसरे परिवार में रेवेगी
बात करने में तमीज होनी चाहिए छोरी, प्यार से बात करना सीख। देख अपनी माँ ने और ये गायू, गायू ने देख दोनों कितने प्यार से बात करे हैं सबसे। और तू गायू, बेटा तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। आओ। बुआ जी, आप नायरा को गलत समझ रही हैं। दोनों बहनों में जरूर कोई बात हुई होगी, तभी तो। मैं कब मना करूं? पर छोरियों ने हम ना सिखावेंगे तो और कौन सिखावेगा? और दूसरी बात जो है, कोई केवे कि ना केवे, पर सच तो यही है कि नायरा इस घर की बेटी है और गायू रश्मि की अमानत। नायरा को ये देखना पड़ेगा कि किसी भी बात में वहां को कोई बात बुरी ना लगे, गायू को जे ना लगे कि वो पराई है। वैसे भी छोरी ने बचपन में बहुत कुछ सहा है। अब एक छोटी सी बात भी अगर गलत किसी ने कह दी तो वहां का दिल टूट जाएगा। तू ना थी जहां छोरी, इब रश्मि और जमाई सा गए। बहुत मुश्किल से संभाला है हम लोगों ने गायू को। अरे जे परिवार वालों ने प्यार देके जिंदा रखा है छोरी को, और खासकर बहू और मुन्ना। बहू जे छोरी ने बात करने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अरे वहाँ छोरी के लिए जे घर, जे रिश्ते बहुत कुछ मायने रखे हैं। अगर किसी इंसान ने उसे तकलीफ दी या कुछ भी बोल दिया तो वहाँ छोरी से बर्दाश्त ना हो पावेगा। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो तू मने बता बहू। सिर्फ बेटी है और वहाँ का ही साथ देना है तो कुछ भी बोल दे तू। थारे को घना ध्यान रखना पड़ेगा बहू। बात चाहे थारी छोरियों के बीच में हो, लेकिन सहना तो थारे को ही पड़ेगा। अब इसे संभल के ना चले तो मुश्किल हो जाएगी बहू। रिश्ते नाजुक होवे हैं, खास तौर पे ऐसे रिश्ते। समझ रही हो ना हमारी बात? मन्ने तो यही लागे है कि इतने साल से छोरी बाहर रही है ना, तो किसी के साथ वहां को कोई लेना देना है ही ना। नहीं बुआ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। नायरा के मन में भी हम सबके लिए उतना ही प्यार है जितना हमारे मन में उसके लिए है। नहीं नैतिक, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैं मानती हूँ वो इतने साल घर से दूर रही, उसने रिश्ते नहीं निभाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्तों का मान नहीं करती है। जब से उसकी गलतफहमी दूर हुई है, उसे समझ में आया है, उसने बहुत कोशिश की है रिश्तों को फिर से जोड़ने की। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ बुआ जी। देखा जाए तो जिस मुश्किल वक्त से ये गुजरी है इतने साल, उसके बाद तो अक्सर लोगों में और भी कड़वाहट भर जाती है, पर नायरा ने तो सबके मन से कड़वाहट दूर कर दी है। और बुआ जी माफ कीजिएगा अगर आपको हमारी बात का बुरा लगा हो, सॉरी, पर मुझे बस यही लगता है कि हम में से किसी को भी अब अपने दिल में नायरा के लिए कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। थैंक यू मम्मा, मेरी साइड लेने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड आई एम सॉरी, सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको, आप लोगों को सुनना पड़ा। सही कहते हैं सब लोग, गलती बच्चे करते हैं और पेरेंट्स को सुनना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है प्रिंसेस, तुमने कोई गलती नहीं की और हमें भी कुछ सुनना नहीं पड़ा। अब फैमिलीज में तो ऐसा होता ही रहता है। और वैसे भी तुम सही या गलत नहीं, अलग हो, और अलग होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। चलिए इसी बात पर मैं आप दोनों के लिए अपने हाथ की स्पेशल कॉफी बनाकर लाता हूँ। ओके? मम्मा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। तो मैं और गायू दी, हम दोनों ही। अक्षरा, अब तुम ही समझाओ गायू को, हमारी एक बात नहीं मान रही है। मैं कह रही थी नींबू पानी पी ले तो नहीं मानी मेरी बात। भाभी माँ कह रही थी कि फल काट के खा ले तो वो भी नहीं सुन रही है। अब रमा बहन ने उसे रश्मि की कसम दे दी है, तो देखते हैं कुछ खाती है क्या। कहीं वो रश्मि को लेकर तो अपसेट नहीं है? कुछ दिन बाद उसका बर्थडे है, शायद वो उसको मिस कर रही हो। सच कह रहे हो तुम नैतिक, ऐसे तो पूरे साल अपने आप को संभालती है वो। बस एक रश्मि का जन्मदिन और रश्मि की बरसी, ये 2 दिन चाहकर भी अपने आप को नहीं संभाल पाती।
बहुत ही कमजोर दिल है हमारी गायु का। मैं जानती हूँ भाभी माँ, इसीलिए तो डरती हूँ मैं। इसी तरह चलता रहा तो हम उसे कमजोर बना देंगे, जबकि हमें उसे मजबूत बनाना चाहिए। सही कह रही है अक्षरा। नहीं मुन्ना, मैं ये नहीं मानती। बहुत तू ही कहती है ना, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ लोग अलग भी हो सकते हैं, पर वो जैसे भी है उन्हें हमें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी गायु और नायरा दोनों अलग बिटिया हैं, पर ये कोई गलत बात तो नहीं है ना। क्यों हूं मैं ऐसी? मेरी वजह से हमेशा मम्मा का सर नीचे हो जाता। पहले ही क्या कम दुख दिए मैंने घर वालों को, जब ये आई एम सॉरी मम्मा। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ आपकी अच्छी बेटी बनने की, उतना ही गड़बड़ हो जाता है सब। और एक गायु थी, इतनी अच्छी, इतनी समझदार, उनकी वजह से आपको हमेशा प्राउड फील होता है, और एक मैं हूँ। नहीं मम्मा, आप देखना, एक ना एक दिन मैं भी जरूर ऐसा कुछ करूंगी जिसकी वजह से आपको प्राउड फील हो। प्रॉमिस। हालत देखो इसकी, अभी थकान के मारे कैसी हो रही थी, और अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी वो आके घर और रुकना है। नन्नू भैया रुके तो मैं क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि तू बहुत जल्दी थक जाती है मेरी रानी बिटिया। और बीमार होके ना त्योहार का भी मजा खराब करोगी, अपना और बाकी सबका भी। जाओ जाकर सो जाओ। अरे मुझे अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है, पर उसमें तो नन्नू भैया की हेल्प चाहिए। इंटरनेट पे क्या हेल्प चाहिए मुझे बताओ, मैं करती हूँ तुम्हारी हेल्प। नहीं मम्मा, मैं कर लूंगी। कुहू, चुपचाप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नन्नू भैया को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। परेशानी की क्या बात है इसमें? भाई है उसका, नन्नू को तो बल्कि अच्छा लगेगा, उसका मन भी लगा रहेगा। वो क्या करेगा यहाँ? पता नहीं मम्मा, आपको क्या हो गया है? अब हर बात पे इरिटेट होती रहती हो और हर चीज के लिए मना कर देती हो। वर्षा, देख बेटा, अगर कोई बात है ना तेरे मन में तो बता दे, शायद कोई हल निकल आए। हाँ वर्षा, नन्नू से कोई शिकायत, कोई नाराजगी? इट्स बेटर टू बी क्लियर। नहीं नहीं काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर हो ना तो हमें खुल के बता देना। अब छोटी, चल हम थोड़ी देर माँ के पास जाकर कमरे में बैठते हैं। चल। क्यों परेशान हो वर्षा? इतने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हर बात के लिए कुहू को मना कर देती हो। शौर्य, आप मेरी एक बात मानेंगे? नन्नू को अपने साथ ना होटल ले जाए, उसका भी मन लगा रहेगा और यहाँ कुहू पे मेरा कंट्रोल भी रहेगा। नहीं तो सारा टाइम दोनों लैपटॉप में घुसे रहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना वर्षा, कुहू को कम से कम कंपनी तो मिल जाती। तुम्हें अपने दिन याद है, तुम कहती थी कि मुझे घर नहीं जाना क्योंकि तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं था। ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम यहीं बिताती थी। तुम कहती थी कि मुझे इतना बड़ा परिवार चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। तो क्या पता कुहू भी अकेला महसूस करती हो। और मिष्टी भी तो अब रेगुलर नहीं आ पाती ना। ये तो अच्छा है ना, उसे कंपनी तो मिल रही है। कंपनी अगर अच्छी ना हो ना तो उससे दूर ही रहना चाहिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि नन्नू सुधर गया है, बहुत फर्क आ गया है उसमें, लेकिन फिर भी कुछ कह तो नहीं सकते ना, कभी भी गड़बड़ हो सकती है ना। देखिए, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, आप नन्नू के साथ रहकर उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं कुहू का ध्यान तो रख ही रही हूँ ना। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस घर में कोई मेरी बात नहीं समझ पा रहा है और ना मैं किसी को समझा पा रही। क्या करूं? The number you have called is currently unreachable. Please try again later. नहीं लग रहा। क्या करूं? कैसे पता करूं? एक बार इंटरनेट पे चेक करती हूँ,
शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू भगवान, थैंक यू गंगा मैया, लाइट डिले हो गई। थैंक यू। मुझे तो लगा था कि मैंने ये मौका खो ही दिया। थैंक यू। बस एक बार तुमसे बात हो जाए कार्तिक, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कोई जमाना है इतनी रात को अकेले बाहर जाने का? पता नहीं इतनी सी देर में क्या क्या ख्याल आ गए। नायरा प्लीज, तुम ऐसी बेवकूफी फिर कभी नहीं करोगी, ओके? आई एम सॉरी पापा, ना तो मैंने अपनी जिम्मेदारियां समझी और ना ही आपका डर। पापा को प्रॉमिस किया था मैंने, क्या करूं, कैसे जाऊं? भगवान जी प्लीज ऐसी मुश्किल में मत डालिए मुझे, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए, ऐसे मौका देकर प्लीज छीनिए मत, प्लीज। देखिए तो जरा इस लड़की को, कैसे चुपके से चला गया बिना बताए, ताकि कोई रोके ना। ये भी कोई बात हुई भला? तो इसमें गलत क्या किया उसने? आप लोग चाहे उसे रोकते नहीं, लेकिन परेशान जरूर कर देती। कार्तिक बेटा, खाने का सामान रखा ना, वो जैकेट ले ली ना, और हाँ टोपी जरूर रख लेना, दिल्ली में सर्दी बहुत होती है। आप सबकी इन्हीं बातों की वजह से भाग गया होगा वो। हमारी तरह मजबूर थोड़ी ना है कि चाहकर भी ना भाग सके। क्यों, भागना चाहते हैं क्या आप? नहीं, हमने ऐसा कब कहा? देखिए शौर्य की माँ वैसे भी बूढ़े हो गए हैं, अब बस ठीक से चलने वही बहुत है। इस समय आपकी इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझ पर। मेरा ध्यान फिर भी कार्तिक में ही लगा हुआ है। जानती हूँ आप क्या कहेंगे, यही ना कि किसी दूसरे की जिंदगी में इतना दखल नहीं देना चाहिए, ठीक नहीं है। लेकिन हमारे परिवार का हिस्सा है अब वो, हमारे बच्चे जैसा है, तो कैसे ना करूँ उसकी चिंता। मत कीजिए चिंता शौर्य की माँ, नहीं तो बाद में पछताएंगी। संजू की तरह एक दिन ये भी छोड़कर चला जाएगा, फिर रोती रहेंगी आप। मत रखिए इतना मोह। क्यों, सिर्फ अकेली मैं ही उससे मोह करती हूँ? और आप जो इतना ज्ञान दे रहे हैं मुझे, खुद कितना जुड़े हुए हैं। वो चाहेगा तो आपका दोस्त चला जाएगा, जिसके हाथ की चाय कॉफी आजकल सबसे ज्यादा भाती है आपको। जरा भी मन उदास होता है तो कैसे भागे चले जाते हैं उसके कमरे की तरफ। हाँ बाबूजी, बात तो ठीक कह रही है। कार्तिक में बात ही कुछ ऐसी। एक वो किराएदार थे हमारे मिस्टर कोहली, जिन्हें हम चाहते थे किसी भी तरह घर से चले जाए। दूसरा ये जिसे हम घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अंशु की कमी पूरी करने आए हैं। और मेरी लाइफ में अनन्या की। एक बात तो सच है, कार्तिक जाएगा ना तो मुझे तो बहुत रोना आएगा। आप ठीक कह रही है शौर्य की माँ, रोइएगा। बेटे की विदाई जो है। हाँ जी, आप भी ना बस मजाक सोचता है सबको। वाइदी, जा रहा हूँ मैं। नन्नू, तू यही है? वो ड्राइवर अंकल है ना, चाय पीने चले गए थे, अभी आए हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मामा, दादी, मैं और नन्नू आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, ओके? अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम रुक जाओ, मैं किसी और को भेज देती हूँ आइसक्रीम लाने। नहीं दादी, मैं और नन्नू अपनी पसंद की आइसक्रीम लेके आएंगे ना, और नन्नू तो है मेरे साथ और ड्राइवर अंकल भी हैं, तो हम जाके लेके आते हैं। कौन सी आइसक्रीम? तू चुप कर, तू चल मैं बताती हूँ। बाय दादी। I love you वर्षा।
I love you too, शौर्य। मुझे पता है, और अब तो पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर आपने साबित भी कर दिया। मतलब जब तक मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती थी, आपको विश्वास नहीं था? हाँ ना, क्यों नहीं था? तब तीज होती थी ना। बस वर्षा, पूरा दिन मेरी लंबी उम्र के लिए तुमने व्रत रखा, अब इन नजरों से कत्ल करोगी क्या? वर्षा, माना जमाईसा से ज्यादा रोमांटिक नहीं हूँ, पर प्यार तुमसे बहुत करता हूँ। मैं भी अक्षरा की तरह बहुत एफर्ट्स नहीं करती हूँ, पर मेरा प्यार भी कम नहीं है। माना व्रत नहीं रखा मैंने तुम्हारे लिए, और ऊपर वाले से यही दुआ है कि जब तक रहूं तुम्हारे साथ रहूं। और मैं भी प्यार करने वालों के लिए यही दुआ मांगती हूँ कि भगवान उन्हें जल्द से जल्द मिला दे, और ऐसे मिलाए कि कभी वो लोग जुदा ही ना हो पाए। सोचा था उदयपुर से दूर चला जाऊंगा तो दर्द कुछ कम हो जाएगा, और वो भी मंजूर नहीं आपको। यहाँ बैठकर जिसके बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ उसे तो मेरी जाने की खबर तक नहीं। ड्राइवर अंकल, प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए ना, प्लीज। दी, हमें कौन सा आइसक्रीम पार्लर जाना है? पिछली वाली गली में भी तो है ना। अरे वो नहीं, वो जो एयरपोर्ट के पास है ना, हमें वहाँ जाना है। इतनी दूर क्यों? अरे दूर कहाँ है, बस आ ही तो गया। और तुझे कौन सा पैदल चल के जाना है? चुपचाप बैठा हुआ है ना, बस जहाँ ले जा रही हूँ, चल चुप। ओके फाइन। The number you are trying to call is currently not reachable. प्लीज 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 मुझसे मिलने बिना मत जाना, मैं आ रही हूँ। ड्राइवर अंकल, आप इतना स्लो क्यों चला रहे हैं? प्लीज जल्दी चलाइए ना। क्या हुआ ड्राइवर अंकल, अपनी गाड़ी क्यों रोकी? बेटा आगे जाम है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि वो सब द्वार नंबर 3 की तरफ प्रस्थान करें। विमान में सवार के लिए we are now inviting passengers with small children and any passengers requiring special assistance to come forward and begin boarding. आ गया। ननू, सुन, तू कार लेके आजा, मैं जा रही हूँ। पर दी, क्या पास में ही तो है, मैं आइसक्रीम लेती हूँ, जाके तू आ जाना, ठीक है? अरे ऐसी कौन सी स्पेशल आइसक्रीम लेने के लिए दिया? बोर्डिंग पास कहाँ गया? सर, कैन यू प्लीज गिव मी 15 मिनट सर? मैं अभी काउंटर में जाके एक और बोर्डिंग पास इशू करवा लूंगा। भी ऐसा लगा, मुझे भी लगा, भाभी किसी को भी लगेगा। एक तो गायू का इतनी खुशी खुशी व्रत रखना, उसके बाद सबके कहने के बाद भी उसने खाना नहीं खाया। भाभी इनफैक्ट एक बात बताऊं, मुझे तो नायरा के बिहेवियर में भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, कैसे? पता नहीं, थोड़ी बदली बदली सी लग रही है वो मुझे। जिस तरह से उस दिन मेहंदी लगा रही थी, उसे कभी देखा नहीं है वैसे। भाभी हो सकता है ऐसी कोई बात ना हो, ना तो ये भी हो सकता है शायद कोई बात हो। अब ये उम्र में मूड स्विंग्स तो होते हैं ना, या शायद हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं।
बट ये भी बात सच है कि दोनों बेटियां बड़ी हो रही है और हमें उन्हें टाइम और स्पेस दोनों देना चाहिए। मैं मिष्टी को देखे क्या बातें हो रही थी आप दोनों में? हाँ कुछ नहीं, वो ऐसे ही। आप कहाँ थे? मैं बाबूजी के साथ बैठ के रश्मि के जन्मदिन का जो देना है वो देख रहा था। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। वो एक्चुअली आप वो रश्मि की बात की तो मुझे गायों का ध्यान आ गया। प्लीज अक्षरा, ऐसा मत कीजिए। आपको ही उसे संभालना है, इसलिए आपका हिम्मत रखना जरूरी है। अंतिम बुलावा दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए, कृपया प्रस्थान कीजिए। मिस्टर कार्तिक, कृपया विमान में सवार के लिए आ जाइए। मिस्टर कार्तिक, कृपया विमान में सवार के लिए आ जाइए। अंतिम बुलावा मिस्टर कार्तिक के लिए। आज मेरा भी बहुत मन कर रहा था। क्या? आपके लिए व्रत रखूं। फिर व्रत? तीज पे तो रखती है ना आप हमारे लिए व्रत, अभी ये भी रखवाएंगे क्या? वैसे भी हम तो आपके लिए कुछ करते हैं नहीं। जमाईसा को देखिए, अक्षरा बिटिया के साथ साथ व्रत रखते हैं। तो क्या हुआ? मैंने कभी कुछ कहा है क्या आपसे? वैसे भी आप लोगों ने जो हमारे लिए किया वो सच में तारीफ के काबिल था। और आप बहुत हैंडसम लग रहे थे। अच्छा, तो फिर हो जाए हमारे साथ? एक बात कहूं आपसे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो ब्याह के बाद हमें प्यार मिला, और आज इतने सालों बाद हमारे बीच हमारा प्यार जिंदा है। हम भी एक बात कहें आपसे, ये सब आपके साथ का असर है। आपको देखकर कौन कह सकता है कि आप नाती पोते वाली हैं? आप भी ना कुछ भी बोलते हैं आप। अरे आज गायू और नायरा बिटिया को देखा आपने? कितनी प्यारी लग रही थी ना। और गायू बिटिया ने तो व्रत भी रखा था। उसे देखकर अक्षरा की याद आ गई। उसने भी तो ब्याह से पहले गणगौर की पूजा की थी। उस समय उसे व्रत रखता देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया था, और आज वही भाव मैंने अक्षरा के चेहरे पर देखा। जीवन का चक्र कहते हैं इसे, शौर्य की माँ। सुना है ना आपने? हम तो हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं, जैसा अच्छा और सच्चा प्यार करने वाला हमारी अक्षरा बिटिया को मिला है ना, वैसा ही एक अच्छा जीवन साथी गायू, नायरा और चीकू को भी मिले। जी बिल्कुल। सबका जीवन त्योहार के रंगों में रंग दे बाल गोपाल। अरे अरे मैडम, कहाँ जा रही? टिकट दिखाइए। टिकट नहीं है, एक इमरजेंसी है, मुझे किसी से मिलना है भैया। आप प्लीज एक काम कीजिए, या तो उनको यहाँ बुला लीजिए या मुझे जाने दीजिए प्लीज। सॉरी मैडम, ऐसे अलाउड नहीं। कार्तिक! मैडम क्या? अरे मैडम क्या कर रही हैं आप? जाइए यहाँ से। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उनसे मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए भैया, एक इमरजेंसी है। प्लीज मुझे जाने दीजिए भैया, प्लीज। आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। आप कितने पुण्य का काम करेंगे भैया, प्लीज। आप कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं भैया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, आप उनको ही बुला लीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है मैडम। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैंने आपको बोला ना कि आप अंदर नहीं जा सकती। आप मुझे उनका नाम बता दीजिए, मैं अंदर जाकर अनाउंसमेंट करवा देता हूँ। हाँ, उनका नाम कार्तिक है, दिल्ली की फ्लाइट है और अभी तक उड़ी नहीं है। भैया प्लीज जल्दी कीजिए प्लीज। ठीक है, आप यहाँ पर वेट कीजिए। ध्यान देना, बिना चेकिंग के कोई अंदर ना जा सके। Waiting for Mr. Karthik. Please report at counter number 13. Mr. Karthik, please report at counter number 13.
ये आप यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ पर आइसक्रीम मिलेगी क्या? वो हाँ, मेरा मतलब है कि सुन तू जा, मैं आती हूँ। हाँ? तू जा। आप ठीक हो ना? आर यू फाइन? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जाना, मैं आती हूँ। तू जा। अच्छा ओके, मैं जाता हूँ। जी, वो तो निकल गई। जी मतलब फ्लाइट जा चुकी है। अब तो आपको वहां के एयरपोर्ट पर ही खबर करनी होगी। सॉरी मैडम, देर कर दिया आपने। सही कह रहे हैं आप भैया, नहीं देर कर दी, और देर करने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। काश मैं तुमसे मिल पाती।